मन्नत ओसीडी को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मन्नत ओसीडी को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। पीछे एक बार मैं ऑफलाइन कहीं बोल रहा था, तो वहां पे क्या हुआ कि किसी ने क्रॉस क्वेश्चन किया मेरे से कि आप जिस हिसाब से तर्क दे रहे हो ना, उस हिसाब से तो यही बनता है कि मन्नत वाली ओसीडी को तो मन्नत से ही खत्म किया जा सकता है। मैंने कहा हाँ, ये आप ट्राई करके देख सकते हो कि मन्नत वाली ओसीडी को मन्नत से ही तो खत्म किया जा सकता है। ये समझ में नहीं आया आपको? चलो इसको समझते हैं। मन्नत वाली ओसीडी को मन्नत से कैसे समाप्त किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, आप मन्नत क्यों मांगते हो? ट्रस्ट है इसीलिए मांगते हो? ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट नहीं है तो फिर डरते क्यों हो कि कुछ बुरा होगा अगर मन्नत पूरा नहीं किया, या ऐसा नहीं हुआ, मैंने चढ़ावा नहीं चढ़ाया, ये नहीं किया, माथा नहीं टेका, ये नहीं किया, फिर डरते क्यों हो? ट्रस्ट तो है तभी तो हो रहा है, तभी तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो। तो ट्रस्ट है तो इसमें ये भी तो मांग के देखो ना कि मेरी ओसीडी ठीक हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कैसे होता है? इसी को ही तो समझना है ना, क्योंकि हम ऐसी कोई उलझन अपने माइंड में डालना ही नहीं चाहते। जो ओसीडी का थॉट है उसे तो हमने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है कि हाँ मन्नत मांगना है, अगर नहीं चढ़ाया तो ये हो जाएगा, अगर चढ़ा दिया तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, परंतु ये नहीं मांगना। ठीक है, अब मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जो भी आपको थॉट आ रहा है ये ओसीडी का है, आपका कोई जेन्युइन थॉट नहीं है। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको विश्वास है कि हाँ मन्नत मांगने से ऐसा पूरा हो जाएगा, उसको चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो मुझे पाप लग जाएगा, अगर इस बात को आप स्वीकार करते हो तब आपको प्रॉब्लम है। तो आप स्वीकार क्यों करते हो? किस बेस पे करते हो? इन्हीं सभी तथ्यों को जांचना है। फिर इसके अंदर बात निकल करके आती है कि अगर मुझे इन सब चीजों से छुटकारा चाहिए तो क्या करना होगा? आध्यात्मिकता अपनानी पड़ेगी। दूसरा, थॉट को कंपनी क्यों दे रहे हो? आपने थॉट को प्रभावशाली क्यों मान के रखा हुआ है? क्या आपने जन्म मन्नत मांगने के लिए लिया है? क्या आप जिस भी भगवान देवी देवता का सुमिरन करते हो उसका मन्नत पूरी करने के लिए करते हो कि तुम मेरा ये कर देना, मैं ये कर दूंगा? ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो फिर इस मन्नत के चक्कर में क्यों फंसे हुए हो? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मन्नत से ही बुरा होने लगा तो फिर सारी दुनिया मन्नत ही मांगेगी, मन्नत से ही सारे काम होंगे। तो फिर मन्नत डरावनी क्यों लगती है? मेरा एक्सपीरियंस क्यों है कि मन्नत डरावना है? मन्नत डरावना इसलिए है क्योंकि मन्नत को आपने डरावना बना के रखा हुआ है। मन्नत डरावनी इसीलिए है क्योंकि मन्नत को आपने डरावना बना के रखा हुआ है। अगर आप मानते हो कि मन्नत पूरा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर आप मानते हो, लोग मेरे साथ काउंसलिंग सेशन में बैठते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं आपका क्या वक्तव्य है, आप अपना बयान दीजिए ना। वो मेरे को पूछते हैं सर मैंने चढ़ावा नहीं चढ़ाया, मैंने मन्नत मांगी थी, मुझे पाप तो नहीं लगेगा? मैं उनको पूछता हूँ आपको क्या लगता है, आपको लगता है लगेगा? कहते हैं हाँ लगता है लगेगा। तो लगेगा क्योंकि मान आपने रखा है ना लगेगा। इसकी जगह आप ये मान लो कि नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। सीधी सी बात है। सारा आपकी मानसिक धारणाओं का खेल है, न कि बाहरी कोई खेल है। और YouTube पे आपको इतने लोग मिलेंगे, आप सभी का एक एक का राय जानना चाहोगे ना, तो सभी अपनी अपनी राय देंगे। आपकी क्या राय है? मैं उन सब लोगों की राय जानने का इच्छुक नहीं हूं। मैं हमेशा सफरर को पूछता हूं कि आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हो, वही मान्य होगी, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है ना। ठीक है, तो इस बात को समझना है। अगर आपने धारणा यह स्थापित कर रखी है अपनी कि मन्नत नहीं चढ़ाने से पाप लगता है, तो पाप तो लग ही रहा है ना। कैसा पाप? आप ओसीडी के इस नरक वाले दलदल में हो, इस दलदल में इस तरीके से बुरी तरह से जकड़े हुए हो। ये क्या है? ये पाप ही तो है। यही है पाप, और कोई पाप वाप कुछ नहीं होता। इस बात को ही समझना है आपने। और अगर इस पैटर्न से बाहर निकल गए तो कोई पाप नहीं है, फिर आप अपना जीवन अच्छे से जी रहे हो। आज तो आप अपना जीवन गुलामी की भेंट चढ़े हुए हो ना। ठीक है ना, आप पूरी तरह से स्वतंत्रता से तो जीवन नहीं जी रहे। यही सजा है, यही पाप है उस मन्नत का। और अगर इसको पछाड़ देते हो, इससे बाहर निकल जाते हो, तो आपका जीवन अच्छा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सा समझना है इस बात को।
ठीक है, तो इसके लिए आध्यात्मिकता अपनाइए और इसके कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं उनको अप्लाई करिए, आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।